बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमना's किचन। आज मैं आपके साथ कीमा आलू के रिवायती सालन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आप 1 किलो कीमा ले लें। इसको अच्छी तरह से धो के छलनी में खुश्क कर लें। इसके बाद आप 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लें और उनको स्लाइस में काट लें। आधा किलो आलू ले लें और उनको इतना मोटे मोटे क्यूब्स में काट लें। 10 दाने हरी मिर्चों के ले लें और 2 खाने के चम्मच आप लहसुन अदरक का पेस्ट ले लें। मैंने ये धनिया पाउडर 1 चम्मच डाल के इसको पीस लिया है। आप 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लें, उसको आग पे हल्का सा सेकें तो उसका छिलका उतर जाएगा। आप उसको उतार लें। मैंने इनका छिलका उतार के काट लिया है। बाकी मसाले मैं आपको बताती हूँ। खाने का 1.5 चम्मच लाल मिर्च, हस्बे जायका नमक मैं 1 चाय का चम्मच डालूँगी। 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1.5 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च चाय वाली 1 चम्मच और 1 कप खाने का तेल, पकाने का तेल। एक कप खाने का तेल गरम करें। बिस्मिल्लाह। अब आप इसमें प्याज डाल दें। और इसको हल्के बादामी रंग तक पका लें। प्याज तकरीबन बादामी रंग में हो गया है। अब इसमें लहसुन डाल दें। बिस्मिल्लाह। लहसुन को मिक्स करें प्याज में अच्छी तरह से और साथ ही आपने कटे हुए टमाटर डाल देने हैं। टमाटर को अब अच्छी तरह से पका लें। आप इसको 2-3 मिनट के लिए पका लें ताकि टमाटर गल जाए। उसके बाद इसमें आप हस्बे जायका नमक डाल दें। बिस्मिल्लाह। मिर्च डाल दें। धनिया पाउडर डाल दें। स्याह मिर्च डाल दें और हल्दी पाउडर डाल दें।
इसको आप अच्छी तरह से भून लें। अब आप इसमें पानी का छींटा दे दें। बिस्मिल्लाह। और अब आप मसाले को अच्छी तरह से भून लें। प्याज को कुचल दें, टमाटर को कुचल दें और अच्छी तरह से मसाले को भून लें। चम्मच से अच्छी तरह आप दबा के टमाटर वगैरह को मसल दें और पानी का थोड़ा सा छींटा दे दें और मसाले को अच्छी तरह से भून लें। हम मसाला भुना है तो ऑयल निखर आया है। इसको 1 मिनट के लिए और भून के फिर हम इसमें कीमा डालते हैं। अब आप देख सकती हैं कि अच्छी तरह से मसाला भून गया है, ऑयल मुकम्मल निखर आया है। अब इसमें कीमा डाल देती हूँ। एहतियात से डालें, जब ऑयल आ जाए तो एहतियात से डालें। अच्छी तरह से मसाले और कीमे को मिक्स कर लें। अब आप हथेली पे खाने का 1 चम्मच ज़ीरा ले लें। रेगुलर ज़ीरा है ये, और इसको हाथ से अच्छी तरह मसल दें। अब आप ज़ीरे और कीमे को अच्छी तरह से भून लें। आपने कम से कम भी 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से भून लेना है। पाँच मिनट के लिए मैंने इसको भुना है। आप कीमे का दाना दाना निखर गया है, अलहदा हो गया है, अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें आलू डालती हूँ। इसमें आलू डाल दें। आलू जो है को अच्छी तरह से मिक्स करें और 5 मिनट के लिए मज़ीद भूनें। तकरीबन 7 मिनट से मैं इसको भून रही हूँ। 5 मिनट पहले मैंने कीमा को भूना, फिर मैंने आलू डाल के अब 7 मिनट भूना है। अब इसमें 2 गिलास पानी डालूँगी, ये आप देख सकती हैं। अब इसमें
ऑयल नेचर आया है, कीमा अच्छी तरह से भून गया है, खुशबू आने लग पड़ी है। इसमें 2 गिलास पानी डाल दें। आप हरी मिर्चें भी आप डाल दें बिस्मिल्लाह, और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए पकने दें। पिछले 5 मिनट से ये मसलसल पक रहा है। अब मैं इसका ढक्कन हटा के देखती हूँ। बिस्मिल्लाह। 2 गिलास हमने पानी के डाले थे, 1 गिलास खुश्क हो गया, 1 गिलास का शोरबा रह गया है। अब इसका चूल्हा बंद करके इसको थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ ताकि इस पर तरी आ जाए। मैंने 5 मिनट के लिए इसको बंद रहने दिया। अब इसका ढक्कन खोलती हूँ। बिस्मिल्लाह। अब सालन तकरीबन तैयार है। आप कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच हाथ पे लें, उसको हाथ पे मसल लें और इसमें डाल दें। इसके अलावा 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर आप इस पे छिड़क दें। इसमें इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर दें। बिस्मिल्लाह। और आप इसको कवर कर दें। अगर आप हरा धनिया डालना चाहती हैं तो कुछ हरा धनिया भी डाल दें और कवर कर दें इसको 2-3 मिनट के लिए, ताकि गरम मसाले की खुशबू सारे सालन में अच्छी तरह से रच बस जाए। तो मिनट बाद मैं दोबारा इसको खोल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। और ये सालन अब तैयार है। आप भी बनाएं, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा बनेगा, बहुत जायकादार बनेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।